हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप जितने भी सीयूटी यूजी 2026 के स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप लोगों के लिए क्या पूरा प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा डोमेन, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या रखने हैं, बेसिकली क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, जो कि अभी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी आप लोग फॉर्म अपना भर रहे हैं सीयूटी यूजी का। तो पिछले वीडियो मैंने आपको आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के लिए लगेंगे, और वही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही सेम आपके रजिस्ट्रेशन तब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कराएंगे काउंसलिंग वगैरह के लिए, उसमें भी सेम चीज़ लगेगी। तो अभी तब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो आप लोगों से सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो क्या आपके डोमेन होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, ये हर बच्चा दे। ये मैं आपसे बार बार कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है, ये जर्नल टेस्ट और अपना लैंग्वेज ये आपको देना ही देना है। इसमें आप लोग कोई गुंजाइश मत करिएगा, क्योंकि किसी भी आप यूनिवर्सिटी में लें, आपको जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज आपसे मांगा ही जाता है। ज़्यादातर क्या, सब में ही मांगा जाता है। चाहे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लें, डीयू की बात कर लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लें। डीयू में आपके कई बार दो डोमेन, कई बार क्या, पिछले साल आपके दो डोमेन थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर से ही आपका एक डोमेन के बेसिस पे आपका मेरिट बनती थी। जैसे कि आप ये मान के चलिए, आप एक लैंग्वेज लिए हैं, एक आपने जनरल टेस्ट लिया है, तो दो हो गए आपके। एक तीसरा आपका डोमेन होता था। डोमेन जो भी आप जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उस कोर्स में जो भी सब्जेक्ट होता था आप उसका एग्जाम देते थे, तो उसको आप डोमेन कहते थे। तो इसके बेसिस पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता था। सेम चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते थे। बट जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, उनको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरिट इस बेसिस पे बनती है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि तीन पे बनती, मतलब तीन सब्जेक्ट्स पे बनती है, तो आप डोमेन एक ही मत लीजिए, आप दो डोमेन लेके चलिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं, आप जिस भी स्ट्रीम के होंगे, आपने ऐसा तो नहीं कि आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा। आपके कई सारे सब्जेक्ट होंगे। जिसको बीकॉम, जो बीकॉम करेगा, आपके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ आपने ये भी पढ़ा है। सेम चीज़ बीए वालों के लिए भी, कि आपने आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, आपने कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़े होंगे। सेम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग एक डोमेन मत लीजिएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप जैसे चार सब्जेक्ट आपने दिए, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और दो डोमेन आपने जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री ले लिए। अब आपको बीएससी मैथ्स करना है। अब आपका ये मान के चलिए, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका एक बेकार चला गया, अब आपने तीन सब्जेक्ट लिए होते, तो आपका अगर फिजिक्स बेकार चला गया होता तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन कई बार आपके पास ये चांस रहता है कि आपका केमिस्ट्री आप अच्छा कर सकते हैं। तो जो आपका दो सब्जेक्ट है डोमेन में, उसमें आपके जो बेस्ट होगा, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, वो कंसिडर किया जाएगा। तो भविष्य में ये मान के चलिए, आप अगर आपने अपने कोई डोमेन का सब्जेक्ट दिया, वो आपका अच्छा नहीं गया, दूसरा आपका अच्छा चला गया, तो आपके उससे मार्क्स कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन वो तब होते हैं जब वो रिक्वायरमेंट में होता है। जैसे अब आप जैसे अब आप ये मान के चलिए, आप बीएससी मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री ही ले रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। अब इसके अलावा अगर आपने ये मान के चलिए, आपने इसकी जगह आपने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ले लिया, तो वो रिक्वायरमेंट में नहीं होगा। उसकी रिक्वायरमेंट में जो सब्जेक्ट हो गया, अगर आपने वो दो लिए हैं, तो उसमें से जो बेस्ट जिसमें आएगा आपका, वो कंसिडर किया जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि तीन सब्जेक्ट आपके होते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा आप चार लेके चलिए, क्योंकि आपका ये रहता है कि अगर आपका किसी एक में पेपर खराब गया तो आप दूसरे में कवर कर सकते हैं। देखिए, जनरल टेस्ट आपका स्कोरिंग बहुत लोगों के लिए नहीं होता है, क्योंकि जनरल टेस्ट काफ़ी सारे बच्चों का उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते, सबका क्या कहते हैं, कम ही आते हैं। कम इसलिए आते हैं क्योंकि जनरल टेस्ट में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बहुत कम चांसेस रहते हैं कि बच्चों के फुल मार्क्स आए। लैंग्वेज सबके लिए स्कोरिंग रहता है, लैंग्वेज में सब स्कोर कर लेते हैं। डोमेन भी सब अपने अपने मास्टर्स होते हैं। तो जो मेन खेल होता है वो आपका जनरल टेस्ट का होता है। तो जनरल टेस्ट अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इंप्रूव करिए। आपको सिलेबस मिल जाएगा, सीयूटी की साइट पे भी आपको मिल जाएगा, हम भी प्रोवाइड करा देंगे। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो अपना जो जनरल टेस्ट है वो उसको आप लोग एकदम अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। आप उसमें अपनी जो भी आपकी जनरल एप्टीट्यूड है, अपने करंट अफेयर्स, अपनी स्टैटिक जीके जो भी है, आप अपना पूरा एकदम अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके जो हर कोर्सेज के क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, उस हिसाब से अपना देख सकते हैं किस कोर्सेज के लिए क्या सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। उसकी लिस्ट आपको क्या कहते हैं, वीडियो में मिल जाएगी। और वो आपको जो लिस्ट मिलेगी उसमें आपको हमने एक आपके लिए भी कर दिया है कि जैसे अगर आपके ये सब्जेक्ट है, तो आप इसके साथ साथ आप और भी कोर्सेज का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अगर आपका बीए के सब्जेक्ट है,
मतलब आप अगर बीए करना चाह रहे हैं, अगर आपने बीए के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स लिए तो आप बीए एलएलबी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, डिजास्टर, फिर एक होता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स, तो आप इन सब के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आप इनके साथ साथ इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप और भी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब हमने आपको लिस्ट एक प्रॉपर वे में बना के आपको दे दी है। तो आप लोग को क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, उसको ज्वाइन करना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आपको वो देख लेना है कि सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएगा कि कौन से कोर्सेज के लिए क्या है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो जिससे आप अपने फॉर्म में वो सब्जेक्ट्स अपने सिलेक्ट कर लें। बाकी आपको और भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका क्या रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है आपका, आपको क्या कहते हैं अपना 12th पास करना रहेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके सीयूटी में लगते हैं सेम आपके वही लगेंगे। बस आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब आप, अभी तो बात की बात है, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए जुलाई तक ये आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी 6 मंथ्स है आपके पास। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इस वीडियो को मैं तक रखता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इस साल CUT UG का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको एडमिशन लेना है वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, क्योंकि उस पर ही आपको हर अपडेट, हर न्यूज़ CUT से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।